अपकिरण के मापों में सबसे अधिक मान्य, सबसे अधिक प्रचलित और सबसे अधिक वैज्ञानिक माप है प्रमाप विचलन। और प्रमाप विचलन के आधार पर ही प्रसरण या प्रसरण गुणांक या प्रमाप विचलन गुणांक ज्ञात किए जाते हैं। और प्रमाप विचलन की गणना यदि पद विचलन रीति से या लघु रीति से की गई है तो इस प्रमाप विचलन की गणना की जांच के लिए चार्लियर ने एक फार्मूला दिया है। उस फार्मूले से प्रमाप विचलन की गणना की शुद्धता की जांच की जा सकती है। इस वीडियो में हम अपकिरण के विभिन्न मापों में से प्रमाप विचलन, प्रसरण, प्रसरण गुणांक, प्रमाप विचलन गुणांक और चार्लियर की शुद्धता जांच के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य रूप से अपकिरण का अर्थ है बिखराव से, फैलाव से, विचरण से, प्रसरण से, विस्तार से। और अपकिरण के जो विभिन्न माप हैं वो थे विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन, लोरेंज वक्र। और इनमें सबसे अधिक वैज्ञानिक माप है प्रमाप विचलन। सबसे अधिक सही, सबसे अधिक मान्य, गणितीय प्रक्रियाओं पर पूर्ण रूप से दोष मुक्त माप है प्रमाप विचलन। और इसी का सबसे अधिक प्रचलन किया जाता है। सामान्यतया जहाँ भी अपकिरण का माप किया जाता हो वहाँ प्रमाप विचलन का ही सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। और इस प्रमाप विचलन का जो मूल सूत्र है वो है समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद निकाला गया वर्गमूल। ये प्रमाप विचलन का मूल सूत्र है। यहाँ डी से मतलब है समांतर माध्य से लिए गए सभी मूल्यों के विचलनों का योग। सिग्मा डी का मतलब है समांतर माध्य से लिए गए सभी मूल्यों के विचलन वर्गों का योग। डी का मतलब समांतर माध्य से लिए गए विचलन, डी स्क्वायर का मतलब विचलन वर्ग, और ये सिग्मा के लिए यूज किया जाता है। और विचलन वर्गों का योग, और फिर इस विचलन वर्गों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देंगे तो जो प्राप्त होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे और जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा प्रमाप विचलन। ये प्रमाप विचलन का मूल सूत्र है। यानी समांतर माध्य से मूल्यों के लिए गए विचलनों के वर्गों में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद उनका निकाला गया वर्गमूल प्रमाप विचलन कहलाता है। और इस प्रमाप विचलन का स्क्वायर कर दिया जाए यानी प्रमाप विचलन इंटू प्रमाप विचलन कर दिया जाए तो वो कहलाएगा प्रसरण। यानी वेरिएंस बराबर प्रमाप विचलन स्क्वायर या प्रमाप विचलन इंटू प्रमाप विचलन बराबर कहलाएगा वेरिएंस। वी से मतलब वेरिएंस और हिंदी में इसको बोलेंगे प्रसरण। या यूं कहे कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों के योग में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद वर्गमूल नहीं निकाला जाए तो आएगा प्रसरण। और प्रमाप विचलन का गुणांक यानी प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग दे दिया जाए तो वो होगा प्रमाप विचलन का गुणांक। और इसी का प्रतिशत निकाल दिया जाए यानी प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग दिया जाए और उसका प्रतिशत निकाला जाए तो ये होगा प्रसरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। यानी प्रमाप विचलन गुणांक में होगा प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य, और प्रसरण गुणांक में हो जाएगा इसी प्रमाप विचलन गुणांक का प्रतिशत ले लिया जाएगा तो ये हो जाएगा प्रसरण गुणांक यानी प्रमाप विचलन बटा समांतर माध्य इंटू 100 बराबर तो हो जाएगा प्रसरण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देंगे तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ प्रमाप विचलन।
इसी तरीके से प्रमाप विचलन बराबर हो जाएगा प्रसरण का यदि वर्गमूल निकाल लिया जाए तो प्रमाप विचलन, प्रसरण क्या है, प्रमाप विचलन का स्क्वायर, तो प्रसरण का वर्गमूल कर दिया जाए, वेरिएंस का वर्गमूल कर दिया जाए तो होगा प्रमाप विचलन, या सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का वर्गमूल कर दिया जाए तो वो होगा प्रमाप विचलन, और इसका वर्गमूल नहीं किया जाए सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का तो वो कहलाएगा वेरिएंस या प्रसरण। ये तो है प्रमाप विचलन, प्रसरण, प्रमाप विचलन गुणांक और प्रसरण गुणांक। इसके बाद जब यदि प्रमाप विचलन की गणना लघु रीति या पद विचलन रीति से की जाए तो उस स्थिति में गणन क्रिया शुद्ध है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए चार्लियर एक विद्वान है, उन्होंने एक सूत्र दिया है। यदि उस सूत्र के दोनों पक्ष, एक बराबर के लेफ्ट साइड का पक्ष है और एक बराबर के राइट साइड का पक्ष है, यदि ये दोनों पक्ष बराबर है तो इसका मतलब चार्लियर की गणना के अनुसार जो प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए गणना की गई है वो गणना शुद्ध है, उस गणना में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं है। और चार्लियर ने जो सूत्र दिया है वो सूत्र है dx+1, यानी कल्पित माध्य से, dx का मतलब कल्पित माध्य से लिए गए विचलन, और कल्पित माध्य से लिए गए प्रत्येक विचलन में एक जोड़ेंगे और फिर उसका वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो स्क्वायर आएगा उसको फिर आवृत्तियों से गुणा करेंगे, इसका योग करेंगे सिग्मा, और उसके बाद ये समीकरण का लेफ्ट वाला पक्ष यदि समीकरण के राइट वाले पक्ष के बराबर आता है तो इसका मतलब है प्रमाप विचलन की गणना की गई गणना में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स में जोड़ेंगे 2 सिग्मा एफ डी एक्स को प्लस फिर सिग्मा एफ को, इसको हल करने के बाद और इसको हल करने के बाद यदि मान दोनों तरफ का बराबर आता है, इसका मतलब प्रमाप विचलन की गणना में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं रही है, प्रमाप विचलन की गणना बिल्कुल ठीक है और प्रमाप विचलन बिल्कुल सही ज्ञात किया गया है। यह है चार्लियर की शुद्धता जांच, यानी प्रमाप विचलन की गणना में कोई अशुद्धि तो नहीं रह गई है, इसकी जांच करने के लिए चार्लियर की शुद्धता जांच का इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है तो प्रमाप विचलन की गणना में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। यानी आज हमने इस वीडियो में प्रमाप विचलन का मूल सूत्र या प्रमाप विचलन का मूल अर्थ जो है समांतर माध्य से लिए गए विचलन वर्गों में मूल्यों की संख्या का भाग देने के बाद उनका निकाला गया वर्गमूल प्रमाप विचलन कहलाता है, यानी सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का वर्गमूल बराबर प्रमाप विचलन। और सिग्मा डी स्क्वायर से मतलब है समांतर माध्य से मूल्यों के लिए गए विचलन वर्गों का योग, और एन बराबर है मूल्यों की संख्या। तो ये तो है प्रमाप विचलन का मूल सूत्र। इसके बाद प्रमाप विचलन को यदि स्क्वायर कर दिया जाए या सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का वर्गमूल नहीं किया जाए तो वो कहलाएगा वी, यानी वेरिएंस या प्रसरण, और कोफिशिएंट ऑफ प्रमाप विचलन बराबर हो जाएगा प्रमाप विचलन में यदि समांतर माध्य का भाग दे दिया जाए तो वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, और सी ऑफ वी यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देने के बाद उसे 100 से गुणा कर दिया जाए यानी प्रतिशत निकाल लिया जाए तो ये होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और इसी को और विस्तारित करें तो जहाँ प्रमाप विचलन स्क्वायर बराबर विचरण था, प्रसरण था, वहीं प्रसरण का वर्गमूल कर दें तो वो प्रमाप विचलन होगा, या सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन का वर्गमूल कर दें तो वो प्रमाप विचलन होगा। और चार्लियर की शुद्धता में इस सूत्र का लेफ्ट पक्ष और राइट पक्ष दोनों अगर बराबर आते हैं
तो इसका मतलब प्रमाप विचलन की गणना में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है, प्रमाप विचलन की गणना बिल्कुल सही है।